अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट नंबर है 7 क्लास 8 का फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो बेसिक फंडामेंटल्स बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहले जो है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करें, कट नहीं करें, इंटरसेक्ट नहीं करें। मिसाल के तौर पे ये जो दो लाइंस मैंने बनाई हैं ये दोनों तरफ एंडलेस जा रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दे डू नॉट कट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का माना यह होता है कि ये एक दूसरे से कभी भी टकराएंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। तो ऐसी दो लाइंस को कहा जाता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इनका एक प्लेन में होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, ये एक ही प्लेन पे हैं तो ये पैरेलल हैं। अब आप एक लाइन ऐसे करोगे, दूसरी लाइन ऐसे करोगे तो ये कट तो नहीं कर रही एक दूसरे को, पर ये इनको आप पैरेलल नहीं कहोगे क्योंकि इनका प्लेन अलग हो गया है, इनका जो सरफेस है वो अलग हो गया है। आपने उनका सरफेस जो है वो एक रखना है। तो ये एल लाइन है मिसाल के तौर पे, ये एम लाइन है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो आप लिखोगे इस तरह एल, ये इस तरह दो लाइंस आप दोगे और इसको पढ़ा जाएगा कि एल इज़ पैरेलल टू एम। अब जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच से अगर आप कोई दूसरी लाइन गुजारोगे, मिसाल के तौर पे ये एक दो लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, एक तीसरी लाइन आप यहाँ से अगर जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे, अ लाइन विच इंटरसेक्ट आर कट टू पैरेलल लाइंस, दो ऐसी लाइंस हों जो कि पैरेलल हों, उनको कोई लाइन कट करे, मिसाल के तौर पे ये लाइन कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और इस पैरेलल लाइन से इसके गुज़रने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी एंगल्स बन गई हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये एंगल्स को मैं नंबर लगाऊं तो ये एक एंगल ये बनी है, एंगल 1 नाम दें, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 5, 6, 7, 8, इतनी सारी एंगल्स जो है वो यहाँ पे बन गई हैं। ये एक एंगल, ये इस तरह बहुत सारी एंगल्स बन गई हैं। अब इन एंगल्स को मैंने नाम दिया है, इसका मकसद ये है कि ये जो एंगल्स बनी हैं इनका आपस में रिलेशन है एक। अब ये एंगल 1 और 3 जो बिल्कुल आमने सामने बनी हैं इस शेप में, जैसे ये एक्स लेटर होता है, अब इसमें ये एंगल और ये एंगल ये आमने सामने बनी है, इनको कहा जाता है वर्टिकल एंगल्स। क्या कहा जाता है? वर्टिकल एंगल्स, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स। अब अपोजिट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आमने सामने हैं वो। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में हमेशा बराबर होंगी। 1 बराबर होगी 3 के, 2 बराबर होगी 4 के। और यहाँ पे भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनी हैं, ये 5 और ये 7 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। 6 और 8 ये भी जो है वो अपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं। 5 बराबर होगी 7 के, 6 बराबर होगी 8 के, 2 बराबर होगी 4 के और 1 बराबर होगी 3 के। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरा इसमें और क्या क्या है इन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अलावा कि ट्रांसवर्सल के, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके अपोजिट और अंदरूनी साइड में, इंटरनल साइड में यहाँ पे 4 एंगल्स जो आपको नज़र आ रही हैं 3, 4, 5, 6, इनमें से 2 एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं और 2 एंगल्स ट्रांसवर्सल के इस साइड हैं। तो जो अपोजिट एंगल्स होती हैं ये 3 और ये 5, यानी 3 यहाँ पे बनी है इस पैरेलल लाइन पे और 5 उस साइड पे दूसरी पैरेलल लाइन पे। जैसे ये 3 के अपोजिट 4 भी है उस साइड, 3 के अपोजिट 5 भी है उस साइड, लेकिन 3 इस लाइन पे बन रही है, 5 इस लाइन पे बन रही है। तो इन दोनों एंगल्स को आप कहोगे अल्टरनेट एंगल्स।
ये नाम आपने याद रखने हैं कि अल्टरनेट एंगल्स कौन सी होती हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक उस साइड बने एक उस साइड बने, लेकिन ये अंदरूनी एरिया में हो, एक बने एक पैरेलल लाइन पे बनी हुई हो, दूसरी पैरेलल लाइन पे बनी हो। सिमिलरली ये 4 और ये 6 ये भी आपस में जो है वो एंगल 4 एंड एंगल 6 भी जो है वो आर अल्टरनेट एंगल्स। ये भी कौन सी एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों लाइंस जो मैंने बनाई हैं पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगी वो आपस में बराबर होंगी। आप लिख सकते हो कि एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 5 के, और एंगल 4 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 6 के। 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर। ये जब पैरेलल होंगी तो ये बराबर होंगी अल्टरनेट एंगल्स। उसके अलावा एक वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गई और एक अल्टरनेट एंगल्स हो गई। दूसरी होती है हमारे पास, ये तस्वीर मैं दोबारा यहाँ पे बनाऊँ ताकि आपको आसानी हो। ये एंगल 1 जो है और ये एंगल 5 जो है, ये ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल 1 और 5 जो है ट्रांसवर्सल के इस साइड हैं। ठीक है ना। और इन दोनों एंगल्स में से एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ये जो होती है ना अल्टरनेट एंगल्स जो हमने बनाई सवेरे, ये सारी इंटरनल होती हैं। 3 और 5 जो हैं ये इंटरनल एंगल्स होंगी। ठीक है ना। और एक होती है ट्रांसवर्सल के उस साइड, एक होती है उस साइड, और ये दोनों अलग अलग जगह पे होंगी। जैसे ये 3 और 4 को आप नहीं कह सकते कि अल्टरनेट हैं। ये 3 और 4 का जो एंगल पॉइंट है, जो जगह है उनका वो सेम है, 3 और 5 का अलग अलग है। अच्छा, ये 1 और 5 जो हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होनी चाहिए, अल्टरनेट जो है वो अपोजिट साइड पे होनी चाहिए। ये ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और दूसरा जो एंगल जिसका मैं अभी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इनको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होती हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल है उसकी साइड, इस एक ही साइड पे दोनों एंगल्स हों और एक इंटरनल हो एक एक्सटर्नल हो, वन इंटरनल एंड सेकंड जो है वो एक्सटर्नल एंगल हो, और दोनों का जो लोकेशन हो वो अलग अलग हो। यानी एक जगह पे जहाँ पे ये बन रही है और दूसरी ये एंगल यहाँ पे बन रही है, दोनों का जो वर्टेक्स है, जो एंगल पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसी दो एंगल्स को कहा जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। तो खाली 1 और 5 जो हैं ये करेस्पॉन्डिंग नहीं है हमारे पास, इसके अलावा और भी हैं। जैसे ये एंगल 4 का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये आ गया, 4 का जो है वो 8 आएगा। ये भी दोनों इस साइड है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ये इंटरनल होती हैं, ये बाहर वाली एक्सटर्नल होती हैं। इसके अलावा ये एंगल 2 का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ये रहा, ये 2 एक्सटर्नल और ये 6 नंबर एंगल जो है वो इंटरनल। ये दोनों भी क्या होंगी? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी। उसके अलावा 3 और 7 ये भी क्या होंगी? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी। तो पेयर हमारे पास आ गए, एक 1 और 5 का, एक 4 और 8 का, 2 और 6 का और 3 और 7 का। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कि किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन आ रही है, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन आ रही है, तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाली 1 नंबर और 4 नंबर, इनको नाम हमने जो सवेरे दिए थे, इनका सम जो है वो 180 आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल
4 जो है इनका सम कितना आएगा 180 आएगा हमेशा। इस एंगल का सम 180 आएगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 आएगा, इन दोनों एंगल का सम 180 आएगा। यानी एक ही लाइन पे अगर कोई लाइन आ रही है तो जो दो एंगल्स बनेंगी उनका सम जो है वो 180 होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर 40 है तो ये क्या होगी 140 होगी। अगर ये एक 90 है तो दूसरी क्या होगी 90 होगी। तो इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो इनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, जिनका सम जो है वो 180 होता है।